दोस्तों ट्रम्प चुनाव जीत चुके हैं और इसके साथ इन्होंने अपना एक विक्ट्री स्पीच भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है गोल्डन एज ऑफ अमेरिका वापस लाएंगे। इनको दोस्तों बधाई संदेश भी आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी भी ऑफिशियली अगर आप देखें तो विक्ट्री डिक्लेयर होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये जीत चुके हैं। अब दोस्तों अमेरिका का चुनाव था, दुनिया की नजर इनके ऊपर बनी हुई थी और शायद ही अमेरिका के इतिहास में कोई चुनाव हुआ होगा जो इतना डिवाइडेड था। लेकिन दोस्तों इस चुनाव में सिर्फ ट्रंप नहीं विजयी हुए हैं, ट्रंप के विजय के साथ और भी कई लोग यहां पर खुश हैं। आप देख सकते हैं दुनिया के कई खेमों में एक तरफ खुशी देखने मिल रही है, फिर वो पुतिन हो, नेतन्याहू हो या भारत ही, अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो। पर दोस्तों यदि यहां पर खुशी है तो कहीं पर विलाप भी इस वक्त देखने मिल रहा है। जेलेंस्की, मोहम्मद यूनुस, यूरोपियन यूनियन, उर्सुला वॉन डर लायन, सभी में अगर आप देखें तो एक सांप सूंघा हुआ देख रहा है। अब क्या होगा इनके मन में भी चल रहा है। तो इसके साथ दोस्तों आपके लिए आज मैं एक बड़ा ही डिटेल्ड एनालिसिस लेके आया हूं। बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है जिसमें हम देखेंगे कि आखिरकार किसको क्या मिल रहा है ट्रंप की पॉलिसी से, कौन कैसे प्रभावित होने वाले हैं। एक एक देश के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर वो जेलेंस्की हो, यूनुस हो, चाइना हो, यूरोपियन यूनियन हो, पाकिस्तान हो, हमास हो, ईरान हो, सब पर चर्चा होने वाली है। पर इससे पहले आगे बढ़े, ट्रंप के विक्ट्री में तो थोड़ा समय है, लेकिन आप अभी का अभी कुछ जीत सकते हैं। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिंड कमेंट में आपको एक लिंक मिल रहा है, इस लिंक पे जाएं, जाके एनरोल करें अब तक के सबसे बड़े स्कॉलरशिप टेस्ट में। जी हाँ दोस्तों, अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आया है अब तक का सबसे बड़ा, क्योंकि 50 करोड़ का आपके लिए हम प्राइज पूल से आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं। दोस्तों यहां पर जो अगर आप प्राइजेस देखें तो इसमें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी है, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए देख सकते हैं। अपने परिवार के साथ 5 सितारे होटल में लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन का आनंद उठा सकते हैं। लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन्स है, गिफ्ट कार्ड्स हैं। दोस्तों बस 5 दिन बचे हैं, 2 लाख से अधिक लर्नर्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, तो आप इसको अपने हाथ से मौका गवाए ना। 10 नवंबर सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे आपको ये स्कॉलरशिप टेस्ट देना है। सबके लिए कुछ ना कुछ है, यहां पर 50 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है भाई, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, नीचे दिया गया एक लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल अवश्य कर लें। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ट्रंप के जीतने से जेलेंस्की को क्या मिल रहा है। दोस्तों ट्रंप ने आते ही कह दिया है, आई विल स्टॉप वॉर्स, अमेरिका को वापस ग्रेटेस्ट बनाएंगे। अब यहां पर दोस्तों जेलेंस्की शायद बिगेस्ट लूजर हैं ट्रंप के आने पे। ट्रंप ऑलरेडी वोकल रहे हैं कि जो यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, मैं वो कभी नहीं होने देता। रशिया भी यहां पे प्रसन्न होने वाला है, पुतिन बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि जेलेंस्की के ऊपर अब वेस्ट का दबाव बनेगा कि वो ये वॉर खत्म करें। जेलेंस्की अब बस और बस अपने ऑप्शंस टटोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सबसे बड़ा अगर आप देखें इनका जो सपोर्टर था, आप देख लीजिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ये डेटा है, टू डेट अब तक की बात है अक्टूबर 21 2024 तक $66.9 बिलियन का वेपन्स जेलेंस्की को प्रोवाइड किया गया है अकेले यूएस के द्वारा। अब दोस्तों इतना बड़ा एड यदि कट हो जाएगा तो जेलेंस्की को तो दिन में तारे दिखेंगे ही। हालांकि ये काटना भी इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ट्रंप के ऊपर भी यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का प्रेशर होने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये पैसा जेलेंस्की के पास, यूक्रेन के पास लोगों तक तो नहीं पहुंच रहा था। एंड ऑफ द डे यूएस वेपन सिस्टम्स ही खरीद के उनको दिया जाता था, तो ये पैसा यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में ही जाता था। तो इसको बंद करना होगा, तो जेलेंस्की के लिए काफी बड़ा यहां पे अगर आप देखें तो एक सपोर्ट कट हो जाएगा। तो यूएस के सपोर्ट कट होने के बाद अब जेलेंस्की ऑप्शंस टटोलेंगे, क्या उनको यूरोपियन पावर सपोर्ट कर पाएंगे। सच्चाई तो यह है दोस्तों वो खुद बड़े कमजोर हो चुके हैं और उनके ऊपर भी ये वॉर थोपा गया था। उनकी खुद की इकोनॉमी इट हैज गॉन फॉर अ टॉस। जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उनके एनर्जी सप्लाईज कट हो गए हैं। जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी चीप रशियन गैस पे सर्वाइव करती थी, रशियन गैस ही बंद हो गया है। अब वो वही एनर्जी महंगे कीमत पे खरीद रहे हैं, भारत से लगभग 2 गुना कीमत पे खरीद रहे हैं। तो कब तक ये सस्टेन होगा, मैन्युफैक्चरिंग कब तक चलेगी। हालांकि दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक बात हमें जाननी होगी, रशियन सिक्योरिटी काउंसिल डेप्यूटी चेयरमैन डिमिट्री मेडवेडेव ने मार्च 4 2024 में एक मैप निकाला था जिसमें कहा था कि ये जो टेरिटरी है इतना रशिया का राइटफुल टेरिटरी है। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो इतने टेरिटरी पे रशिया ने अब तक कंट्रोल बना के रखा है नवंबर 5 2024। तो डेफिनेटली ट्रंप ये नहीं करेंगे कि रशिया को आगे बढ़ने देंगे यहां तक। वो डेफिनेटली कुछ इतनी टेरिटरी जो रशिया के पास है यूक्रेन की, उतने में ही कहेंगे कि डोनेस्क ले जाओ, खेरसॉन ले जाओ, ये वाला इलाका ले जाओ, और इसके बाद एक पीस टेबल पे आ जाएं। तो जो जहां है वहीं पर
एक सीज फायर टाइप होगा और एक पीस अग्रीमेंट आने वाले दिनों में देखने मिलेगी। तो इस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ज़ेलेंस्की जिसके लिए लड़ रहे हैं वो कारण बचने नहीं वाला। अगला यूनुस, दोस्तों डेमोक्रेट्स के ब्रेन चाइल्ड। ट्रंप अगर आप देखें तो इनकी हमेशा से पॉलिसी रही थी फर्स्ट टर्म में कि हमारे पास ज्यादा पैसा है नहीं, तो लिमिटेड पैसा फालतू में दूसरे देशों के यहाँ इंटरफेरेंस में ना लगाया जाए। दूसरे देशों में उन्होंने इंटरफेरेंस से साफ मना किया था। अगर आप देखें तो उस वक्त भी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बड़ा एग्रेसिव था कि बांग्लादेश में इंटरवीन किया जाए शेख हसीना के खिलाफ, तब भारत ने मनाया भी था ट्रंप को कि कोई जरूरत नहीं है उसकी, हम संभाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत उनका कहना है कि पैसे बर्बाद मत करो। यूनुस को दोस्तों किसने प्रॉपअप किया? कमला और विक्टोरिया न्यूलैंड वाला जो पूरा का पूरा यूएस डीप स्टेट जिसको लोग कहते हैं, वो जो लॉबी है उन्हीं ने उसको प्रॉपअप किया था। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रवैया क्लियर कर दिया। दिवाली में जो मैसेज दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए बांग्लादेश पूरे के पूरे रूप से केओस में है। तो किसकी बात हो रही है? यूनुस के अंदर की बात हो रही है कि यूनुस ने बांग्लादेश को केओस में धकेल दिया है। इसके आगे अगर आप देखें तो मैं अपने वॉच में ये कभी नहीं होने देता। आप देख सकते हैं ये कमला और जो ने किया ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी उन्होंने कहा मैं हिंदूज को हर जगह प्रोटेक्ट करूंगा इन रेडिकल लेफ्ट से। अपने आप इनको रेडिकल लेफ्ट ही कहते हैं डेमोक्रेट्स को, और यूनुस को भी वही कहते हैं। दोस्तों यूनुस अगर आप देखें तो पूर्ण रूप से डेमोक्रेट्स के द्वारा सपोर्टेड थे। क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव से अभी रिसेंटली इनको यूएस में रिकॉग्निशन भी मिला था। बिल क्लिंटन ने यूनुस को इंडोर्स भी किया था। वैसे ही अगर आप देखें सिर्फ यूनुस को नहीं, उनके प्रोटेस्टर्स को भी किया था जो कि कई जगह पे आतंकवादी माने जाते हैं, उनको सपोर्ट किया था। यूनुस दोस्तों अलेक्जेंडर सोरोस से भी मिले थे जो जॉर्ज सोरोस का बेटा है। तो ये सब को लेकर कहीं से भी ट्रंप प्रसन्न नहीं होने वाले, क्योंकि जॉर्ज सोरोस वही है जिनके द्वारा जो फंडेड अटॉर्नी थे यूएस के, उन्होंने ही ट्रंप को जेल में भी डलवाया था, अरेस्ट भी करवाया था। तो इस तरीके से वो बिल्कुल प्रसन्न नहीं है ये डेमोक्रेट के द्वारा क्रिएटेड पपेट से, जॉर्ज सोरोस के द्वारा क्रिएटेड पपेट से। डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क ने टाइम एंड अगेन जॉर्ज सोरोस को अटैक भी किया है और डेमोक्रेट्स को भी अटैक कर ही रहे हैं। तो ट्रंप यूनुस पे बहुत हार्श होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारी लाइक्लीहुड यही है कि बांग्लादेश को अमेरिका का सपोर्ट छूटेगा, वो चाइना का हाथ पकड़ेगा और उसके बाद ट्रंप और नाराज होंगे। दिस विल नॉट बी एग्रीएबल इधर टू इंडिया और यूएसए। ये जो प्रो चाइना पॉलिसी नहीं चलने वाली, तो ट्रंप आने वाले दिनों में बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के ऊपर स्वीपिंग सैंक्शंस लगा सकते हैं। जैसे कई मुस्लिम कंट्रीज को फर्स्ट टर्म में उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया था, वैसे ही बांग्लादेश को भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो शेख हसीना वापस आ सकती हैं, क्योंकि अब तक तो यूएस ने बांग्लादेश को एक फ्री पास दिया हुआ था, जिसके अंतर्गत वो क्या कर रहे थे कि अवामी लीग को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, चुनाव नहीं लड़ने देंगे, सब कुछ डेमोक्रेसी के नाम पर। तो अब ये नहीं चलने वाला। एवरी लाइक्लीहुड शेख हसीना रिटर्न करेंगी, उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं, आर्मी चीफ भी उन्हीं के रिलेटिव हैं। तो सब कुछ यहां पर गेम पूरा बदलने वाला है। शेख हसीना वापस आ जाए आने वाले कुछ दिनों में तो ज्यादा चौंकना हमें नहीं होगा। अगला मुद्दा दोस्तों इजराइल ईरान की बात करते हैं। अगर आप देखें सबसे पहले तो इजराइल को लेके खास पॉलिसी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, सभी का अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल को रहा है। हाँ, कमला एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता, इजराइल को सपोर्ट करने में थोड़ा रोना वगैरह ज्यादा होता, नैगिंग अप्रोच होता, नहीं करो नहीं करो, भले पीछे से जो करना है करो, क्योंकि वो इस्लामिस्ट फोर्सेस को वहां पे अपीज करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के अंदर अगर आप देखें तो इजराइल को सॉर्ट ऑफ फ्री पास मिलने वाला है। उनको टाइम लिमिट दे दिया जाएगा कि इतने टाइम में फटाफट सब कुछ खत्म करो। अगर आप देखें तो ट्रंप के दौरान ईरान के ऊपर मेजर हिट होने वाला है। ऑलरेडी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था अपने फर्स्ट टर्म में ईरान के ऊपर, जो जेसीपीओए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का था, उन सबसे वो वापस निकल गए थे, ईरान के ऊपर भयानक सैंक्शंस लगाए थे। फिर उनके जाने के बाद वापस से अगर आप देखें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस ने $6 बिलियन जो ईरान का फ्रोजन फंड था वो रिलीज किया था, सब्जेक्ट टू कंडीशन 5 अमेरिकन को छुड़वाना था ईरान से, और इसको ट्रंप ने क्रिटिसाइज भी किया था। तो ईरान के ऊपर आप मेजर एक्शन देखेंगे तो इससे इजराइल भी प्रसन्न होने वाला है। वेस्ट एशिया की बात करते हैं। वेस्ट एशिया अगर आप देखें तो ट्रंप के ही अंदर अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ था, अरब और इजराइल के बीच में, अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच में कोऑपरेशन आप बढ़ते हुए देखेंगे। मतलब यह है दोस्तों, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है आईमेक, उसको भी आप और आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। यानी इंडिया के लिए ये बड़ा अच्छा साइन होने वाला है। भारत और उसके इंटरनल फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो अगर आप देखें तो हमारा जो यूएस के साथ रिलेशनशिप है वो हिडन से ज्यादा अपफ्रंट होने वाला है। खालिस्तानी जितने भी ऑपरेट करते हैं अमेरिका और कनाडा से, जिनको यूएस टेररिस्ट, कैनेडियन टेररिस्ट कह के कहा जा रहा था, वो सब उनको जो सपोर्ट अपफ्रंट मिलता था
वो कहीं ना कहीं हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्लियर अप्रोच रहा है ट्रंप का कि इस प्रकार से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अवॉइड करें। ट्रंप के दौरान अगर आप देखें जो ट्रूडो के शिनानिगन्स थे उनको भी एड्रेस किया जाएगा कि भैया इसमें तुम अकेले हो, जो करना है करो, हमसे उम्मीद मत करो। जो स्टक डिफेंस डील्स हैं भारत और यूएस के बीच में वो भी फास्ट ट्रैक होंगे। मोदी ट्रंप जो इक्वेशन है, पर्सनल इक्वेशन, वो भी बड़ा मजबूत है। ट्रंप ने बार बार माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, इस प्रकार से पीएम मोदी को एड्रेस किया। पीएम मोदी भी ट्रंप को माई फ्रेंड ट्रंप करके ही एड्रेस करते हैं। ट्रेड इश्यूज यहां पर अगर आप देखें तो वो क्रॉप अप होने तय है, लेकिन प्रॉपर टॉक से, गिव एंड टेक से हमको देखना होगा हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन पर नजर बनी रहेगी। यहां पर दोस्तों यूरोपियन यूनियन अगर आप देखें तो उनके लिए तो वापस से रीथिंकिंग का एरा याद आ जाएगा। वो तस्वीर याद है आपको, ट्रंप अकेले बैठे हैं, चारों तरफ से यूरोपियन यूनियन के जितने भी लीडर्स हैं सब उनको घेर के रखे, उंगली दिखा रहे हैं। तो वो वाली चीजें वापस आती हुई दिख रही हैं, जिसमें नेटो को लेकर जो स्ट्रेटेजी है यूएस की उसको वो रीथिंक करने वाले हैं। नेटो दोस्तों वीकन तो होगा, लेकिन क्या यूएस नेटो से बाहर आ जाएगा? तो देखिए ये होना कठिन है, क्योंकि कांग्रेस ने एक बिल पास करवा दिया था जिसके अंतर्गत कह दिया था कोई प्रेसिडेंट यूनिलैटरली नेटो से बाहर नहीं निकल सकते। उनको मालूम था ट्रंप आने वाले हैं, शायद तभी से 2023 की ये न्यूज है, 14 दिसंबर। तो दोस्तों यहां पे अगर बाहर आना है नेटो से तो अब वोटिंग होगी हाउस में। हालांकि हाउस में भी अगर आप देखें तो रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी हो रही है, लेकिन वहां पे वोटिंग कैसे भी जा सकती है। तो यहां पे ये चीज है, नेटो डेफिनेटली वीकन होने वाला है। ट्रंप कहने वाले हैं यूरोपियन पावर्स को पैसा निकालना शुरू करो डिफेंस के लिए, तभी ये उम्मीद मत करो कि हम तुम्हारे लिए लड़ने आने वाले हैं। यहां पर दोस्तों यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म था, जो कि क्या था, एक प्रकार का कार्बन टैक्स था, जिससे इंडिया बड़ा परेशान था। आने वाले दिनों में हमारा इंडिया जो यूरोपियन एक्सपोर्ट जाने वाला था, यूरोप जाने वाला था, जो भी हमारा एक्सपोर्ट, उसके ऊपर वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाले थे, मेजर इंपैक्ट होने वाला था। लेकिन ट्रंप तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से भी शायद वापस बाहर निकलने वाले हैं, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तो वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। तो यूरोप को सोचना पड़ेगा इसका क्या करेगा, यानी भारत को इससे मेजर बेनिफिट होगा। चाइना की बात करते हैं दोस्तों, चाइना पे प्रेशर अब और अपफ्रंट लगेगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी चाइना के ऊपर प्रेशर था, लेकिन अब जोर से लगने वाला है। ट्रेड वॉर्स आप देखने वाले हैं। इंडिया भी अगर आप देखें तो इस ट्रेड वॉर में इंपोर्ट ड्यूटीज जो बनेंगे यूएस के अंदर, वो भारत के ऊपर भी आपको लगते हुए दिखेंगे। हमारे एक्सपोर्ट्स पर भी प्रभाव होगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे गिव एंड टेक होगा। जैसे पिछली बार हार्ली डेविडसन का डील करके हमने मनवा लिया था, ट्रंप को चाहिए था, दे दिया था, और हार्ली डेविडसन वैसे भी भारत में खास उसके बायर्स मिले नहीं, वो दुकान बंद करके चले गए। तो वैसे ही कुछ गिव एंड टेक हो जाएगा मोर और लेस भारत के साथ। पाकिस्तान की बात करते हैं दोस्तों, पहले टर्म में 2016 से 2020 में ट्रंप ने पब्लिकली पाकिस्तान को कहा था कि ये टेरर सपोर्टर है, मिलिट्री एड इसका बंद कर दिया था, इस्लामाबाद के ऊपर प्रेशर बनाया था कि टेरर ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लें। भारत का जितना भी एक्शन रहा पाकिस्तान पे, उसको ट्रंप ने इंडिया के ही सपोर्ट में खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ट्रंप फर्दर आइसोलेट करने वाले हैं। ट्रंप के प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान बहुत नीचे है, तो इंडिया के लिए पाकिस्तान को लेकर एक फ्री पास होने वाला है। जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। लेकिन एक बात समझिए, पाकिस्तान यहां पे क्या करना चाहेगा, वो अमेरिका का हाथ छोड़ के वापस चाइना की ओर भागेगा। अभी बैलेंस कर रहा था ना यूएस और चाइना दोनों को, तो अब चाइना के पास वापस भागेगा। लेकिन जब वो प्रो चाइना होने लगेगा तो ट्रंप की फ्यूरी भी उनको देखने मिलेगी, प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ जाएगा नेगेटिव सेंस में। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखें तो काफी देशों पे काफी कुछ होने वाला है। ये अच्छी एनालिसिस मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आपके लिए हम लेकर के आए हैं। अब तक का सबसे बड़ा है, 2 लाख से अधिक लर्नर ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। सबके लिए कुछ ना कुछ है। 50 करोड़ का स्कॉलरशिप है, रिवॉर्ड है, जिसमें अगर आप देखें तो लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन 5 स्टार होटल में है, ऑस्ट्रेलिया जाके इंडियन क्रिकेट टीम को देखने का मौका है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स है, गिफ्ट कार्ड्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, पिंड कमेंट में जो लिंक है, किसी से भी जो पहला लिंक दिख रहा है जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कीजिए। बस 5 दिन बचे हैं, 10 नवंबर सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे आप कभी भी एनरोल कर सकते हैं। यूज द कोड KC10। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन आपके लिए हम लाए हैं केवल 24,999 रुपए में। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिलता है। दोस्तों क्वालिटी कोर्स है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। 70 से अधिक सिलेक्शन हमने लास्ट ईयर दिया है अपने प्लस कोर्सेज से, तो आप इसका हिस्सा अवश्य बने।
यूज द कोड KC10। रिपीटर्स बैच भी हम बनाए हैं। वो विद्यार्थी जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही, तो आपके लिए एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन हम ला रहे हैं। प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, स्पेशल फोकस ऑन आंसर राइटिंग, जो कि आपके प्रिपरेशन को होलिस्टिक बनाएगा। 8 नवंबर से दोस्तों बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10।